भारत से राहत सामग्री लेकर 300 जवान तुर्की सीरिया पहुंचे। खोजी श्वान हनी रैम्बो का ये पहला इंटरनेशनल ऑपरेशन एनडीआरएफ बेस पॉइंट पर करेगा रेस्क्यू। एआईएन न्यूज़ 1 जाने तुर्की में भूकंप से गिरी इमारतों के मलबे में दबे हुए हजारों लोगों को खोजने के लिए भारत सरकार ने अपने सबसे प्रशिक्षित डॉग भी भेजे हैं। इन दोनों के नाम हैं हनी और रैम्बो। ये दोनों ही गाजियाबाद में स्थित एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन का एक अटूट हिस्सा हैं। पहली बार ही इन्हें इंटरनेशनल लेवल के ऑपरेशन पर तुर्की भेजा गया है। ये दोनों खोजी डॉग 10 से 12 फीट नीचे तक मलबे में दबे लोगों को भी आसानी से ढूंढ निकालते हैं। खास तौर से इस तरह की आपदाओं के लिए ही एनडीआरएफ ने ये दोनों डॉग 1.5 साल की एक मजबूत ट्रेनिंग देकर तैयार किए थे। भारत में अब तक 6 विमानों में राहत सामग्री लेकर 300 जवान तुर्की के लिए रवाना किए जा चुके हैं। इसमें एनडीआरएफ के 101 और इंडियन आर्मी के भी 199 जवान हैं। गाजियाबाद की एनडीआरएफ बटालियन को ही तुर्की में भूकंप के प्रमुख केंद्र पर लोगों को रेस्क्यू करने की जिम्मेदारी दी गई है। ये दोनों डॉग C-17 ग्लोब मास्टर से तुर्की भेजे गए। एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन गाजियाबाद में दिसंबर 2016 में देश भर की 12 बटालियन से कुल 28 श्वान आए थे और पूरे 1.5 साल तक उनकी पूरी ट्रेनिंग हुई और फिर इनकी परीक्षा हुई। परीक्षा में 28 में से जो 15 डॉग उत्तीर्ण हुए उनमें लैब्रा प्रजाति के हनी और रैम्बो भी शामिल थे। इन दोनों ने अपनी इस परीक्षा में पूरी कोशिश कर लाइव विक्टिम को खोज निकाला था। इसके बाद ही इन्हें एनडीआरएफ के बेड़े में शामिल किया गया। एनडीआरएफ प्रवक्ता नरेश चौहान ने बताया कि हनी और रैम्बो भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान से ही तुर्की भेजे गए हैं। वहां ये एनडीआरएफ की 101 सदस्यीय टीम के साथ ही मलबे में दबे लोगों को बाहर निकलवाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दोनों डॉग के साथ ही उनके हैंडलर भी तुर्की गए हैं। बता दें, शाहबेरी मसूरी से बचाई थी कई जानें। जुलाई 2018 में ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में एक साथ 2 बिल्डिंगें गिरी थी। इसमें भी कई लोग मारे गए थे और बड़ी संख्या में लोग उस मलबे में दबे थे। उस समय भी एनडीआरएफ के इन्हीं दोनों डॉग्स ने अपनी पूरी कोशिश से कई लोगों को सुरक्षित निकलवाकर नई जिंदगी दी थी। शाहबेरी के कुछ दिन बाद ही गाजियाबाद के मसूरी में भी 4 मंजिला बिल्डिंग गिर गई थी। इस ऑपरेशन में भी खोजी श्वान हनी और रैम्बो ने ही कई लोगों को बचाने में काफ़ी मदद की थी। जाने ग्वालियर के टेकनपुर में श्वान सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर। खोजी श्वान को ट्रेनिंग देने का सबसे बड़ा सेंटर मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर में ही स्थित टेकनपुर में है। इस पूरे ट्रेनिंग सेंटर को भी बीएसएफ ही संचालित करता है। यहाँ पर मिलिट्री, पैरामिलिट्री के अलावा कई और राज्य की पुलिस के भी खोजी डॉग ट्रेंड किए जाते हैं। देश भर की ज़्यादातर मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस में यहीं के ट्रेंड खोजी डॉग भेजे जाते हैं। इतना ही नहीं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, घाना, मॉरिशस और श्रीलंका के डॉग्स भी इसी टेकनपुर सेंटर में परीक्षण लेते हैं। जाने भारत में अब तक 6 विमानों से तुर्की सीरिया पहुंची मदद। गाजियाबाद में भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर से एनडीआरएफ 8वीं बटालियन के 51 सदस्यीय पहले दल ने 6 फरवरी की रात को 3 बजे हिंडन एयरबेस से अपनी उड़ान भरी। इसमें एनडीआरएफ की ड्रिल मशीनें, भूकंप में बचाव के लिए काम आने वाले सभी महत्वपूर्ण उपकरण, 2 डॉग स्वयं बोर्ड भी भेजे गए हैं। गाजियाबाद हिंडन एयरबेस से 7 फरवरी की दोपहर 12:30 बजे दूसरा C ग्लोब मास्टर भी रवाना हुआ। इसमें कोलकाता स्थित एनडीआरएफ बटालियन के कुल 50 जवान गए हैं। इसके साथ भी खोजी श्वान, रेस्क्यू इक्विपमेंट, वाहन आदि सभी सामान भेजा गया है। आगरा 60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल से इंडियन आर्मी की 45 सदस्यीय मेडिकल टीम 7 फरवरी की सुबह वायुसेना के स्पेशल विमान से तुर्की गई। इस विमान में भी वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, एक्सरे मशीन, जनरेटर प्लांट, कार्डिकल मॉनिटर और 30 असेंबल बेड भी इसमें भेजे गए। आगरा 60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल से 54 मेडिकल एक्सपर्ट्स चौथे C-17 ग्लोबल मास्टर विमान से ही तुर्की भेजे गए। इस टीम में सभी तरह के मेडिकल एक्सपर्ट, डॉक्टर, विशेषज्ञ भी मौजूद हैं ताकि वे भूकंप पीड़ितों का वहां अच्छे से इलाज कर सकें और उनके इलाज में मदद कर सकें। भारतीय वायुसेना का विमान C-130 6 टन की इमरजेंसी राहत सामग्री लेकर भी सीरिया पहुंच गया है। इसमें जवान, रक्षक, दवाइयां और सभी इमरजेंसी मेडिकल आइटम्स भी हैं। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से मंगलवार देर रात भारतीय वायुसेना का
छठा विमान C-17 ग्लोबमास्टर इंडियन आर्मी के कुल 100 जवानों को लेकर उड़ा था, जो अल सुबह तुर्की पहुंचे भी गया है। इसमें भूकंप पीड़ितों के इलाज के लिए सभी मेडिकल इक्विपमेंट्स भेजे गए हैं। जाने राजदूत बोले, जरूरत में काम आने वाला ही सच्चा दोस्त। भारत में तुर्की के राजदूत फिरात सुनेल ने भी भारत सरकार की सहायता की पेशकश के लिए काफी आभार व्यक्त किया। उन्होंने मंगलवार को ट्वीट करके कहा, जरूरत के समय काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। जाने हमारी एनडीआरएफ को सबसे प्रभावित क्षेत्र में रेस्क्यू का जिम्मा मिला। एनडीआरएफ 8वीं बटालियन गाजियाबाद को तुर्की में भूकंप के केंद्र और सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र गाजीअंतेप में ही सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने का बेहद अहम टास्क मिला है। अदाना एयरपोर्ट से इस पॉइंट की दूरी करीब 3 किलोमीटर ही है। ये जानकारी भी एनडीआरएफ प्रवक्ता नरेश चौहान ने ही मीडिया को दी है। जाने 6.5 टन दवाइयां लेकर सीरिया पहुंचा विमान। अब तक भारत सरकार 6 विमानों से तुर्की और सीरिया में अपनी तरफ से मदद पहुंचा चुकी है। सीरिया में भारतीय वायुसेना का विमान C-130 6 टन इमरजेंसी राहत सामग्री, जीवन रक्षक दवाइयां, अन्य सभी इमरजेंसी मेडिकल आइटम्स लेकर पहुंच गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।